अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना व हबीबना व शफीना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातु मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुरान पाक की दूसरे पारी की सूरतुल बक़रा की जो आयत करीमा मैंने चंद आयत करीमा तिलावत की, जो बाकायदा मौजू के तौर पर हर जुमातुल मुबारक को मुख्तसर तशरीह व तौज़ीह उसकी जारी है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र और नमाज ये आला इबादत है और सब्र ये इसकी एक आला किस्म रोज़ा भी है कि रोज़ा इसमें बंदा सब्र करता है और वो सब्र का माना है अपने आप को रोकना। तो बंदा अपने आप को खाने पीने से और जायज़ शहवत से अपने आप को रोकता है। सुबह सादिक से लेकर शाम को गुरूब आफताब तक तो इसी का नाम रोज़ा है। और मकसद अपने आप को दिन भर खाने पीने से रोकना, जायज़ लज्जतों से रोकना और अपने आप को गुनाह से रोकना। मकसद क्या, नीयत क्या? तो हर रोज़ेदार की नीयत होती है कि मैं इसलिए इन जायज़ लज्जतों को छोड़ रहा हूँ और इसलिए गुनाहों से ख़ास तौर से इस महीने में और इस दिन में बच रहा हूँ कि मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए। खुदा की रज़ा के लिए, खुदा को राज़ी करने के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए, खुदा के कुर्ब के लिए, खुदा के विसाल के लिए बंदे मोमिन इस माह मुबारक में, रमज़ान मुबारक में अपने आप को खाने पीने से रोकता है। वरना खाना पीना ये ऐसा नहीं है कि बंदे के पास मयस्सर नहीं है, बल्कि बंदा अगर चाहे तो जैसे आम दिनों में वो खा पी सकता है, ऐसे इन दिनों में भी खा पी सकता है। लेकिन इन दिनों में खास तौर से बंदे मोमिन अपने आप को जायज़ लज्जतों से भी रोकता है
और नाजायज और गुनाह हो तो वैसे ही हमेशा रुकना है। और फिर रोजे की हालत में तो बदरजे औला गुनाहों के काम से रुकना है। और हालत रोजा में इताअत और फरमा बरदारी ज्यादा करनी है। क्यों? इसलिए कि खाना पीना और जायज लज्जत जायज ख्वाहिश से अपने को रोकना सिर्फ इसी का नाम कामिल रोजा नहीं है, बल्कि कामिल रोजा ये है कि अपने आप को खाने पीने से भी रोके और अपने आप को गुनाहों से भी रोके और अपने आप को अल्लाह की नाफरमानी से भी रोके। यानी जब बंदे मोमिन ने रोजा रखा तो उसके लिए लाजिम है कि वो अल्लाह की रजा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। तो हालत रोजा में ऐसा ना हो कि फिर नमाज छोड़ दे, रोजा रखे और नमाज छोड़ दे, रोजा रखे और गुनाहों के काम में मुलव्विस रहे, रोजा रखे और गफलत के काम करे, तो फिर ऐसा बंदे का भूखा प्यासा रहना अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि बंदा भूखा रहे प्यासा रहे। तो फिर आखिर भूखा प्यासा रहने का हुक्म क्यों दिया? तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस रोजे का सबब बयान किया कि रोजे का हुक्म क्यों दिया, बंदे मोमिन को क्यों हुक्म दिया गया कि रमजान के रोजे रखे। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए थे, जैसे पहले की उम्मतों पर फर्ज किए गए। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ लाए तो आप पर हर महीने 3 दिन के रोजे फर्ज किए गए। हर महीने 3 दिन के रोजे। वो 3 दिन के रोजे जिसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अय्याम बैस के रोजे, जिसे अय्याम 20 के रोजे भी कहते हैं। अय्याम बैस के रोजे वो हर महीने की 15, 14 और 13, 14, 15 हर महीने की इन 3 दिनों में 13, 14, 15 ये रोजा अय्याम 20 का या अय्याम बैस का रोजा है। और ये सुन्नत मुस्तहब्बा है और ये फर्ज हुए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर, ऐसे दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर भी वक्तन फवक्तन इबादत फर्ज हुई। खास तौर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के और उनकी उम्मत के ताल्लुक से तफसीर में आता है कि उन पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की कि वो उनके जो बड़े गुरु थे और बड़े आलिम थे, उन्होंने जब देखा कि मौसम गर्मी का है तो महीना चेंज कर दिया, सर्दी में कर लिया। और चूंकि अपनी तरफ से महीना बदल लिया तो फिर उसके बदले में उसके कफ़ारे में 30 दिन के बजाय 40 दिन के रोजे कर लिए, 10 दिन कफ़ारे के कर लिए। तो अपनी मनमानी करते रहे। लेकिन जब इस्लाम आया, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अब जो है वो सारे मामलात ख़त्म हो गए। और जब तक हुजूर मदीना मुनव्वरा में तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल तक आप पर और आपकी उम्मत पर जो रोजे फर्ज हुए वो एक आशूरे का रोजा था और एक अय्याम बैस के रोजे। और उसके बाद फिर गज़वा बद्र से पहले जब रमज़ान मुबारक के रोजे की फर्जियत की आयत नाजिल हुई तो अब आशूरे का रोजा और अय्याम बैत का रोजा वो सुन्नती मुस्तहब्बा करार पाया, नफिल करार पाया कि रखे तो सवाब है, न रखे तो कोई गुनाह नहीं। लेकिन रमज़ान मुबारक के रोजे ये फर्ज हुए। और कितने दिनों के फर्ज हुए? और इसका मैं अर्ज कर रहा था कि ये रोजा का मकसद क्या, भूखा प्यासा रखने का मकसद क्या? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी मकाम पे फरमाया कि कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहलों पर रोजे फर्ज किए गए। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि बंदो तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा हो आ जाए।
तुम तकवे वाले हो जाओ। यानी रोजे का मकसद तकवा हासिल करना है। अगर बंदा सिर्फ खाने पीने से रुके और अल्लाह का तकवा ना हो, अल्लाह का डर ना हो, तो फिर उसने रोजे का जो मकसद है वो उसे हासिल नहीं हुआ। रोजे का मकसद ये है कि बंदा तकवा हासिल करे, और जब बंदा मुत्तकी बनता है, जब बंदा तकवे वाला होता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर वो बंदा अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाता है, तभी तो वो मुत्तकी होगा। अल्लाह की अहकाम की फरमा बरदारी में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ता, तभी तो वो मुत्तकी होगा। ये कैसे हो सकता है कि बंदा नमाज ना पढ़े और उसे कहा जाए ये मुत्तकी है? ये कैसे? बंदा झूठ बोले और कहा जाए ये मुत्तकी है। बंदा किसी की गीबत, चुगली करे, दुश्मनी करे, गाली गलौज बके, और फिर उसी वक्त कहा जाए ये बड़ा मुत्तकी आदमी है। क्या कोई अक्लमंद इसको पसंद करता है? तो लअल्लकुम तत्तकून, ये हमें सबक दे रहा है कि जब तुमने रोजा रखा है तो रोजे का असर तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे ख्यालात पर ये होना चाहिए कि जब हालत रोजा में हो तो तुम तकवा हासिल करते रहो। यानी तुम्हारा कान तकवे वाला हो, तुम्हारी जबान तकवे वाली, तुम्हारी आंखें तकवे वाली, तुम्हारी जबान, तुम्हारी बोली तकवे वाली। और जाहिर है जब बंदा भूखा प्यासा रहता है तो उसे गुस्सा बहुत आता है, चूंकि नफ्स जो है उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वो बड़ा गुस्से में होता है। और अगर उस वक्त बंदा गुस्से में आपे से बाहर हो जाए और किसी दूसरे बंदे का अगर हक मारे और अबे तुरे करे, गाली गलौज बके, तो याद रखे फिर ऐसा भूखा प्यासा रहना, ये रोजे की जो नूरानियत है वो उसे हासिल नहीं होती। वो ऐसा कहा भाई ठीक है ये बंदा भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो नूर है वो उसे नहीं मिला। अब भाई गुस्सा बहुत आता है, और आता है, ये नेचर है, ये फितरत है इंसान के अंदर, ये नेचर में ये चीज अल्लाह ताला ने रखी है कि जिस्म चाहता है, नफ्स चाहता है कि उसे खाना मिले, पानी मिले, लेकिन अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी के लिए वो अपने नफ्स को खाने से भी रोकता है, पानी से भी रोकता है, जायज लज्जतों से रोकता है। अब जब जायज लज्जतों से रोकने का हुक्म है तो नाजायज से तो बदरजे औला रुकना चाहिए। भाई रोजे की हालत में जब जायज ये काम खाना पीना नहीं कर सकते, जो नाजायज काम है वो तो कतई नहीं कर सकते। तो बंदा अल्लाह की रजा की खातिर अपने आप को रोकता है, लेकिन नफ्स जो है और शैतान, अब शैतान तो हुजूर ने फरमाया कि जैसे ही रमजान की आमद होती है तो एक रमजान से लेके दूसरे रमजान तक, पूरे साल तक रमजान के इस्तिकबाल के लिए जन्नत को सजाया जाता है। और रमजान का महीना आता है, आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और शैतान को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है। शैतान बंद हो गया, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, सिर्फ एक चीज बंदे के पास है, वो है नफ्स, वो है नफ्स। और ये नफ्स चूंकि हमेशा इंसान के साथ रहता है, तो रमजान मुबारक के पहले 11 महीने वो शैतान के साथ, चूंकि नफ्स जो है इंसान का वो शैतान के वसवसे को कबूल करता है, तो 11 महीने जब वो शैतान की बात को मानता रहा, नमाजें छोड़ता रहा, अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, लोगों पर जुल्म करता रहा, गाली गलौज करता रहा,
पूरा 11 महीना जब इसी हालत में गुजारता है तो फिर रमजान का महीना आता है, तो चूंकि नफ्स उन गुनाह का आदी हो गया, उसे आदत पड़ गई, 11 महीने वो गुनाह करता रहा, तो उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस बंदे को अपने नफ्स को सुधारने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि वो अपने आप को गुनाहों से बचाए। और अल्लाह तबारक व तआला का ये करम याद रखे कि उसने इस पूरे एक महीने में हम पर ये करम फरमाया है कि जो हमें बहकाने वाला शैतान है उसको भी कैद कर दिया। अब तुम्हें शैतान नहीं बहकाएगा, अब नफ्स खुद बहकेगा। नफ्स जो जिसकी आदत पड़ गई है, आप देखिए ना, एक बच्चा हो या कोई शख्स हो, अगर उसकी कोई चीज की आदत पड़ जाए, एक दिन 2 दिन 3 दिन लगातार जब आदत पड़ जाए, तो फिर उस आदत को छोड़ना ये बड़ा कठिन मरहला होता है, बड़ी मुश्किल से वो आदत छूटती। तो 11 महीने नफ्स की आदत पड़ी रही गुनाह करने की। अब ये एक महीना उसे बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, और इसी वजह से अल्लाह ताला ने करम फरमाया कि शैतान को पाबंद सलासिल कर दिया और जहन्नम के दरवाजों को भी बंद कर दिया। यानी बुराई के तरफ ले जाने वाले जितने असबाब हैं, अल्लाह ने अपने करम से उन पर पहरा बिठा दिया। और हम पर करम ये फरमाया कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, और हर रात अल्लाह की तरफ से ये निदा आती है कि है कोई मेरा बंदा मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला, है कोई मेरा बंदा मुझसे तलब करने वाला। हर रात, हर वक्त, हर लम्हा, पूरा रमजान अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती है, चाहे सुबह हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, हर वक्त, हर लम्हा खुदा की रहमतें मुतवज्जे रहती। और फिर जब बंदा सहरी करता है तो उस वक्त खास रहमत होती है कि हुजूर फरमाते हैं तसहर, सहरी करो, इसमें बरकत है। हुजूर फरमाते हैं सहरी के वक्त बंदा जो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाता है। तो पूरा लम्हा, पूरा वक्त रमजान मुबारक का हर लम्हा बरकतों वाला है, और ये खास लम्हात है सहरी का वक्त। अब कोई बंदा कहे चलो यार सहरी कर लो, दुआएं मांग लो, और फिर फजर की नमाज छोड़ दे। अब बताओ क्या ये अमल उसका दुरुस्त है? क्या ये अमल तक़वे वाला है? ये अमल तक़वे वाला ना हुआ। लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा ये है कि बंदे मोमिन 24 कल्ला हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजारे, ये है तक़वा। और रोजे का मकसद ही है तक़वा हासिल करना, नफ्स को गुनाहों से बचाना, और अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की खशियत और अल्लाह का तक़वा पैदा करना, और अल्लाह का क़ुर्ब और अल्लाह की रज़ा हासिल करना। तो खुदावंद आलम की रहमत तो हर लम्हा पुकारती है कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे, मंजिल ही नहीं। सहरी के वक्त पुकार रही है, इफ्तार के वक्त पुकार रही है। बंदा जब इफ्तार करता है तो हुजूर ने फरमाया उसे 2 खुशी मिलती है, 2 खुशी मिलती है। एक तो खुशी रोजेदार जानता है कि उसे जो इफ्तार में जो लज्जत आती है, वो लज्जत पूरे 11 महीने कितना ही अच्छा खा ले उसे वो लज्जत नहीं हासिल होती। तो हुजूर ने फरमाया एक तो ये जो ज़ाहिरी जो जिस्मानी लज्जत है, जिस्मानी फरहत है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर एक लज्जत वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तूने रोज़ा मेरे लिए रखा है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। हर अमल का सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन फरमाया, जन्नत
जन्नतें हैं, जन्नत के नीचे नहरें हैं, ये सवाब है, ये सवाब है। लेकिन रोजे के बारे में, क्योंकि रोजा सब्र की आला किस्म है और सब्र के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, कि हम सब्र करने वालों को पूरा पूरा बदला देंगे, बगैर हिसाब बदला देंगे। अब पूरा पूरा बदला बगैर हिसाब बदला वो है क्या? तो हुजूर ने फरमाया अस्सौमु ली, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्जा बी, और एक रिवायत में व अना अज्जी बी, यानी रोजा अल्लाह फरमाता है रोजा बंदे ने मेरे लिए रखा और मैं खुद उसका बदला हूं, मैं खुद, मेरी जात खुद उसका बदला। यानी गोया के जो रोजा रखता है अल्लाह की रजा की खातिर, ली अल्लाह के लिए। और जाहिर है जब बंदा जब अल्लाह के लिए रोजा रखेगा तो क्या हालत रोजा में अल्लाह की नाफरमानी करेगा? अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे तो फिर अल्लाह के लिए रोजा हुआ ही नहीं। रोजा रख के अगर नमाज छोड़े, रोजा रख के अगर झूठ बोले, रोजा रख के गाली गलौज करे, रोजा रख के अगर किसी मोमिन को सताए, रोजा रख के अगर वो बीवियों पर जुल्म करे, बच्चों पर जुल्म करे, घर वालों पर जुल्म करे, रोजा रख के अगर वो किसी मुसलमान पर जुल्म करे, रोजा रखे और अपने हाथ से किसी को तकलीफ पहुंचाए, अपनी आंखों से किसी को तकलीफ पहुंचाए, अपनी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाए, तो उसने क्या ऐसा रोजा रखना अल्लाह के लिए रोजा रखना हुआ? नहीं। ये तो बंदे ने अपने आप को भूखा प्यासा रखा है, अल्लाह के लिए रोजा नहीं रखा। अल्लाह के लिए जब बंदा रोजा रखता है तो भूखा प्यासा अल्लाह के लिए रहता है, और भूख प्यास की शिद्दत में जो उसका नफ्स मगलूब होकर जो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होती है और उस आलम में वो सब्र करते हुए अल्लाह की फरमा बरदारी में लगा रहता है, तो फिर वो रोजा रखना अल्लाह के लिए होता है। और जब वो अल्लाह के लिए रोजा होता है तो फिर वो बंदा न नमाजों को छोड़ता है, न तरावीह को छोड़ता है, न कुरान की तिलावत से मुंह मोड़ता है, हर वक्त ज्यादा से ज्यादा जिक्र इलाही में मसरूफ रहता है। कभी दुरूद शरीफ पढ़ता है, कभी कलमा शरीफ पढ़ता है, कभी कुरान की तिलावत करता है, कभी इस्लाम की बातें पढ़ता है। याद रखें ये महीना नेकियां कमाने का, अजर सवाब हासिल करने का महीना। कि यूं तो आप किसी भी महीने में नेकी करो तो आपको एक अजर मिलेगा, लेकिन ये ऐसा महीना है कि मेरा आका ने फरमाया कि इस महीने में अगर तुम एक नेकी करोगे अल्लाह 70 गुना सवाब ज्यादा देगा, अगर तुम नफिल अदा करोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा। अब बहुत से लोग कहते यार तरावी तो सुन्नत है, जान दो, छोड़ दो, याद रखें, लेकिन अगर आपने वो सुन्नतें मुक्कदा अदा की तो आपको फर्ज का सवाब मिलेगा। रमजानुल मुबारक में अगर आप नफिल अदा कर रहे हो तो फर्ज का सवाब, और फर्ज अगर अदा कर रहे हो तो 70 गुना बढ़ा के उसका सवाब मिलेगा। तो देखिए कितनी बरकतों वाला, रहमतों वाला, नेमतों वाला महीना है। और अगर इस महीने में भी बंदा अपने आप को पाक करने की कोशिश न करे, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में झुकाने की और अल्लाह का तकवा हासिल करने की कोशिश न करे, इस महीने के अंदर भी अगर बंदे के अंदर तब्दीली ना आए, बदलाव ना आए, तो फिर कौन सा महीना होगा जो पाक करने के लिए आएगा? फिर वो बंदा कभी पाक नहीं हो सकता। ये महीना अल्लाह से रहमत मांगने का महीना है, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करने का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से
जहन्नम से छुटकारा हासिल करने का महीना है और जन्नत में जाने के असबाब हासिल करने का महीना है। कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया, इसके पहले अव्वलुहु रहमतुन, इसके पहले 10 दिन रहमत के। अभी ये जो अशरा चल रहा है 1 से लेके 10 तक, हुजूर ने फरमाया ये 10 दिन रहमत के हैं। खुसूसी रहमतें बंदों पर नाजिल होती हैं। अब बंदा खुद अपने आप को रहमत के काबिल ना बनाए तो इसमें रहमत क्या कसूर, इसमें बंदे का कसूर है। भाई अगर बारिश बरस रही हो और बंदा छुप के बैठ जाए, बारिश के अंदर वो न जाए और वो छुप के बैठ जाए, तो बताओ इसमें बारिश का कसूर है कि बंदे का कसूर है? बंदे का कसूर है कि अगर उसको बारिश से फायदा हासिल करना था तो चाहिए था कि वो बाहर जाता, अपने दामन को फैलाता, फिर उसे बारिश का फायदा होता। लेकिन जब उसने अपने आप को छुपा लिया, बारिश से दूर कर लिया, तो अब उसे फायदा नहीं मिल सकता। ऐसे ही इस महीने में और खास तौर से इन दिनों में हुजूर ने फरमाया 24 घंटा अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। लेकिन अगर बंदा उन रहमते इलाही से अपने आप को दूर कर ले और छुप के बैठ जाए, न रोजा रखे, न अल्लाह की इताअत करे, न नमाज पढ़े, न तरावीह पढ़े, न रमजान का एहतराम करे, न रोजेदार का एहतराम करे और कहे यार हमें तो कुछ नहीं मिलता, तो कहां से मिलेगा? पहले अपने आप को इस लायक तो बनाओ, पहले अपने आप को इस लायक बनाओ कि रहमत इलाही से तुम हिस्सा पाओ। और अपने आप को लायक बनाना यह है कि इस महीने में रोजा रखें, इसलिए कि ये रोजा तुम पर फर्ज है। और जिसने इन दिनों में जानबूझ के रोजा छोड़ दिया, रोजा न रखा जानबूझ के, तो उसने अपने आप को जन्नत से दूर किया और जहन्नम के करीब किया। लिहाजा रोजा रखे कि अय्याम मादूदात, अल्लाह ने फरमाया ये रोजा गिनती के दिनों फर्ज है, गिनती के दिन। और वो गिनती के दिन क्या है? 29 या 30, 29 या 30 अय्याम मादूदात। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफर, अगर कोई बंदे मोमिन मरीज है, बीमार है। अब देखिए अल्लाह कितना रहीम व करीम कहता है कि अगर कोई बंदा बीमार है और बहुत ज्यादा बीमार है, औ अला सफर, या बंदा अपने घर पे नहीं है, सफर में है। अब देखिए ये रहमान और रहीम है। कुछ लोग कहते हैं भाई कुरान में क्या है, कुरान में ये है वो है। अरे नादान, तासुब की ऐनक उतार कर कुरान को गौर से पढ़ और समझने की कोशिश कर, तो समझ में आएगा कि कुरान जैसी हिदायत वाली किताब कायनात में और कोई किताब है ही नहीं। इस कुरान पाक अल्लाह का कलाम है और कलाम इलाही के हर हुक्म में हजारों हिकमतें। अब देखिए पहले अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों तुम पर रोजा फर्ज किया गया जैसे तुमसे अगलों पर फर्ज किया गया, ताकि तुम तकवा हासिल करो, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी बंदा ये ना समझे कि खुदा को मेरे भूखा प्यासा रहने की जरूरत है। नहीं, रोजा तुम अपने लिए रख रहे हो कि तुम तकवे मुत्तकी हो जाओ। भाई खुदा को किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह को किसी चीज की, खुदा कहते ही उसे है, अल्लाह होता ही वो है जिसको किसी चीज की जरूरत ना हो। और जो जरूरतमंद हो, जिसको किसी चीज की जरूरत हो, वो अल्लाह नहीं हो सकता। ये कायदा हमेशा जहन में रखें कि अल्लाहु समद। और ये कायदा अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमाया, अल्लाहु समद, अल्लाह वो है जो किसी का मोहताज नहीं। वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह वो है कि जो सारे आलम से बेनियाज है, सारे आलम से गनी।
वो किसी का तो कभी भी बंदे के दिमाग में ये ख्याल ना आने पाए कि यार मैं अगर कोई नेकी का काम कर रहा हूँ तो इससे माज़अल्लाह अल्लाह को कोई फायदा है, अल्लाह को नहीं, खुद हमें अपने आप को फायदा है। हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें फायदा है, हम रोजा रखते हैं तो हमें फायदा है, हम मस्जिद में मदद करते हैं तो हमें फायदा है, हम मस्जिद को आबाद रखते हैं, अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं। तो कोई ये ना समझे कि मैं एहसान कर रहा हूं, अलियाज़ु बिल्लाह, बल्कि अल्लाह का करम है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी कि हम उसके घर को आबाद करने में हम हिस्सा बन रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, बगैर तौफीक इलाही के बंदा कोई इताअत का काम भी नहीं कर सकता। तो अब देखिए अल्लाह फरमाता है कि तुम पर रोजा इसलिए फर्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवे वाले हो जाओ। अब जिसने तकवा हासिल न किया उसने रोजे का मकसद नहीं पाया। तो हम में से हर एक के लिए जरूरी है कि ये पूरा महीना तकवा हासिल करे, यानी अपने नफ्स को गुनाहों से बचाए, नमाज की पाबंदी करे, रोजे की पाबंदी करे, तिलावत कुरान, नेकियों के काम करे, बुराई के काम से अपने आप को बचाए। तो फिर होगा क्या, जब एक महीना ये प्रैक्टिस होगी और इसका नूर जब हम पर जम जाएगा और इस पर इस्तिकामत से हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर 11 महीने भी मौजूद रहेगा। यानी ये एक महीना गोया के रियाजत का है, वर्जिश का है, अपने आप को तैयार करने का, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर ये भी एक फितरी बात है कि हुजूर ने फरमाया कि जब बंदा भूखा रहता है तो उसे महसूस होता है कि बहुत से भूखे बंदे हैं, उनकी भूख कैसी होगी। बंदा जब प्यासा रहता है तो उसे महसूस होता है, हम तो खाते पीते हैं लेकिन बहुत से बंदे हैं दुनिया में जिन्हें पानी भी मयस्सर नहीं, जिन्हें मशरूबात मयस्सर नहीं, खाना पीना। तो ये एक एहसास जो है जज्बे मोहब्बत और जज्बे रहम पैदा होता है। और हुजूर ने ये भी फरमाया कि ये गरीबों की खैरगिरी करने का महीना है, गरीबों का ध्यान रखने का महीना है। ये खुद अकेले ही ना खाओ, गरीबों का भी ख्याल करो। और हुजूर ने फरमाया कि जो इस महीने में रोजेदार को रोजा इफ्तार कराए, अल्लाह तबारक व तआला उसको उस रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएगा और उस रोजेदार के सवाब में भी कमी नहीं होगी, उसको भी पूरा सवाब मिलेगा। सहाबा-ए-किराम ने कहा या रसूलल्लाह हम बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे खाने पेश नहीं कर सकते, तो क्या हम इस सवाब को पा सकते हैं? आपने फरमाया हाँ, अगर रोजेदार को सिर्फ खजूर और पानी से रोजा इफ्तार कराए उसे भी यही सवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये तकवा हासिल करने का महीना है, नेकियां हासिल करने का महीना है, गुनाहों से अपने आप को बचाने का महीना है। और ये एक महीना बंदा अपने आप को अल्लाह की इताअत के सुपुर्द कर दे, अय्याम मादूदात, एक महीना गिनती का महीना। फिर अल्लाह का करम देखो कि जो वो जानता है कि हर बंदा एक जैसा नहीं है, तो कहा फमन कान मिनकुम मरीदन वला सफर, अगर मेरे बंदों में से कोई बीमार हो या सफर पे हो तो कोई बात नहीं, वो रोजा छोड़ दे। वमन कान मिनकुम मरीदन वला सफर फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो जब वो सफर से अपने घर पे आ जाए, बीमारी से जब अच्छा हो जाए तब रोजा रख ले। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। और फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तो तुम पर आसानी चाहता है, तुम पर सख्ती नहीं चाहता। वइरा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरा कोई बंदा ए महबूब मेरे बारे में सवाल करे कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, फइन्नी करीब, तो महबूब कह दो कि मैं तो उससे करीब हूँ, मैं दूर नहीं हूं, वो खुद दूर है। फइन्नी करीब, मैं करीब हूं। उजीबु दावतद दाई इज़ा दान, जब बंदा मुझसे मांगता है, दुआ करता है, मैं उसकी दुआ को सुनता हूं और कबूल करता हूं।
तो ये कुरान पाक के ये अहकामात हमें हमेशा याद रखने चाहिए और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाना चाहिए, और ख़ास तौर से इस महीने की कदर व कीमत करनी चाहिए। और इस माह रमज़ान मुबारक की मुबारक साअतों में हर साअत का एहतराम करना चाहिए। रातों को जाग कर गफलत के काम नहीं करने चाहिए, बल्कि रातों को अगर जागे तो अच्छे काम करें, और अगर अच्छे काम नहीं कर सकते तो आराम करें, सो जाए। इसलिए कि ये ज़हन में रखे कि रोज़ेदार ने अगर फ़राइज़ अदा किए और फ़राइज़ अदा करने के बाद अगर वो रोज़ेदार सो गया तो उसका सोना भी इबादत में शुमार होता है। अभी अल्लाह का करम दे, उसका सोना भी इबादत। तो रोज़ा हरगिज़ न छोड़े, ख़ास तौर से रमज़ान का महीने का रोज़ा, कि ये महीने का रोज़ा ये फरमाया गया कि अगर आपने एक रोज़ा किसी ने जानबूझ के छोड़ दिया तो उसकी क़ज़ा बाद में वो कर तो सकता है, लेकिन वो फजीलत उसे नहीं मिल सकती जो रमज़ान मुबारक के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत मिलती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस माह मुबारक की कदर करें, और इस माह मुबारक में ये आज का जो दिन है, 3 रमज़ान मुबारक, 3 रमज़ान, आज ही के दिन सैयदे कायनात खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाले पाक हुआ। तो हम में से हर एक को चाहिए कि आज के दिन खुसूसी एहतमाम के साथ अपने अपने घरों में सैयदे कायनात हज़रत खातून जन्नत के नाम की ज़रूर फातिहा दिलाए, इसलिए कि ये खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा वो है कि अल्लाह के सबसे बड़े महबूब, सबसे बड़े महबूब नबियों में अल्लाह के सबसे बड़े महबूब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूबे रब्बुल आलमीन, हबीबे किबरिया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हबीबे किबरिया की सबसे बड़ी महबूब सैयदे कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि हुजूर को सबसे प्यारी कौन थी? तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया कि हुजूर को औरतों में सबसे ज्यादा जो आपकी प्यारी और लाडली थी वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा थी। और कहा मर्दों में सबसे प्यारे कौन थे? तो कहा मर्दों में उनके शौहर हज़रत अली थे। तो सैयदे कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, हुजूर ने फरमाया फातिमा बुदगतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। तो सैयदे कायनात की शान, हुजूर ने एक मौके में फरमाया कि ए फातिमा तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार, सैयदतुन निसाउल आलमीन, तमाम औरतों की सरदार। कुर्बान जाए सरदारी अहले बैत ही का हिस्सा है कि हुजूर खुद तमाम कायनात के सरदार, और आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा जन्नती औरतों की सरदार, हज़रत अली अरब के सरदार, इमाम हसन इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। और जो उन्हें सरदार मानता है वही ईमान वाला है, वही सही अकीदे पे कायम है। और जो उनकी सरदारी को तस्लीम न करे तो याद रखे फिर जब उसने उन्हें सरदार नहीं माना तो जन्नत में तो इनकी सरदारी होगी, तो अगर उन्हें सरदार नहीं माना
तो बगैर सरदार की इजाजत के जन्नत हासिल कैसे हो सकती? तो जो जन्नत के तलबगार हैं, जो जन्नत में जाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो जिंदगी भर अपना अकीदा ये रखे कि अगर हमें जन्नत में जाना है, अगर हमें जन्नती बनना है, तो जन्नत के जो सरदार है उनसे अपना ताल्लुक अच्छा रखे, मोहब्बत का रिश्ता रखे, उनकी इताअत का रिश्ता रखे, उनके साथ अजमत का रिश्ता रखे, उनकी इज्जत और एहतराम का रिश्ता रखे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सय्यद कायनात हज़रत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अजमत और उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।